हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। सो आई होप दोस्तों आपकी जो प्रिपरेशन है इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और आप पूरे एंथुजियाज्म से अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर रहे होंगे और आपके जो मॉक्स हैं जो भी आपने ले रखे हैं, ऑनलाइन में ले रखे हैं या फिर ऑफलाइन तरीके से जिस भी आपको जो भी मॉक्स अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपको मार्क्स जो है वो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मिल रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर मेरा पोटेंशियल ज़्यादा है बट मेरे मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे या फिर मेरे मार्क्स मॉक्स में कम आ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जस्ट चिल, डोंट वरी यदि आपके मार्क्स कम है मॉक्स में, बिकॉज मॉक्स में जब आप पेपर करते हैं और जब एक्चुअल रियलिटी में पेपर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट होता है। और यदि आपको लगता है कि मॉक्स आपके थोड़े कठिन हैं तो CGL का जो टायर 1 का पेपर है वो इतना कठिन नहीं आता, क्योंकि मॉक्स वाले एक हैवॉक क्रिएट करने के लिए वो पेपर को टफ कर देते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपके मार्क्स लूज कर रहे हैं या फिर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। बट एक्चुअलिटी में यदि देखा जाएगा आपका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और आपको लगता है कि आपके एक्चुअली में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अलार्मिंग स्टेज में आना है, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है और आपको ये जो 10-12 दिन है कोशिश करनी है कि कैसे आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाए, नॉट इन द मॉक्स ऑल्सो बट जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वहाँ पर भी आपको अपने मार्क्स को बूस्ट करना है। तो ये दोस्तों आपकी वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको पूरा सुनना तो आपको हो सकता है बेनिफिट होगा और न सिर्फ बेनिफिट होगा, आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों मॉक्स की एनालिसिस करना, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो स्टूडेंट है अक्सर वो छोड़ देता है कि यार गलत हो गया तो गलत हो गया, छोड़ देते हैं और सही हो गया तो सही हो गया, हमें तो बस ये था कि मेरे इतने नंबर आ गए। बट मैं आपको सही बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप मॉक्स के एनालिसिस करेंगे प्रॉपरली, आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपके गलत हैं वो क्यों गलत हुए, आपने कहाँ गलती करी है, और आप यदि भविष्य में उस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप गलत ना करें, इस बात की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देन ओनली आपके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मॉक्स का मतलब ये है कि आपने 200 नंबर का पेपर लगाया, आपके 140 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं और जो 50 नंबर आपने लूज कर दिए हैं उनके ऊपर आपको कोई चिंता नहीं है। दोस्तों आपको चिंता करनी पड़ेगी, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मॉक लगाया बल्कि इसलिए भी क्योंकि यदि वो क्वेश्चन एक तरह से रिपीट भी नहीं होके बल्कि उस तरह के और भी टाइप के सवाल यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो वो फिर से गलत हो सकते हैं क्योंकि आपने उनके ऊपर फोकस नहीं करा है। मैं आपसे फिर बोलना चाहता हूँ कि यदि आप एनालिसिस नहीं करते हैं अब तक तो प्लीज़ ट्राई टू एनालाइज योरसेल्फ। आपका जो मॉक पेपर है जो आप लगा रहे हैं उसको एनालाइज करिए, देखिए आपने कहाँ गलती करी है, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स इंप्रूव हों तो आपको वो गलती फ्यूचर में नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, यदि आपको ये आदत नहीं है कि आप अपने मॉक्स को एनालाइज करते हैं तो प्लीज़ ये थोड़ा सा सोचिए, एनालाइज करिए जो क्वेश्चन आपके, भाई एक तो ये तरीका होता है कि क्वेश्चन आता ही नहीं था, दूसरा ये है कि क्वेश्चन आते हुए गलत हो गया। तो गुस्सा दोस्तों ज़्यादा जब आता है जब क्वेश्चन आपको आता है और आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आप अटेंटिव नहीं थे, आपकी कंसंट्रेशन लूज कर रही है। तो आपको इस बात को मेक श्योर करना है कि आप एग्ज़ाम टाइम में अपनी कंसंट्रेशन लूज ना करें। और ये दोस्तों जो हैबिट है वो ओवरनाइट नहीं आएगी, इसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मॉक्स में ही इस बात की गारंटी या मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अटेंटिव रहें प्रॉपरली। आप ये सोचिए कि जैसे मेरा फाइनल एग्ज़ाम है मुझे उसी तरह से मॉक पेपर अपने अटैम्प्ट करने हैं। मॉक दोस्तों कोई भी आप मतलब सीरीज़ ले लीजिए, टेक्स्ट बुक ले लीजिए और SSC जो अड्डा है वहाँ से ले लीजिए, बैंकर्स अड्डा, मतलब बहुत सारे अवेलेबल है वेबसाइट पर, अलग अलग डिफरेंट टाइप की वेबसाइट है जहाँ पर क्रैक्यू का भी आता है, ऑलिव बोर्ड का भी आता है, मतलब बहुत सारे हैं। जहाँ से भी आप मॉक एनालिसिस करना मतलब मॉक पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं आप वहाँ से मॉक पेपर अटैम्प्ट करिए, बट उसका एनालिसिस 100% करिए, क्योंकि उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका यदि वो फ्यूचर में उस तरह का क्वेश्चन कोई भी देखने को मिलता है तो आप एक तो गलत नहीं करेंगे, इसकी जिम्मेदारी आपको उठानी है। दूसरी आपको ये बात मेक श्योर करना है कि आप जो ब्लंडर हैं, ठीक है, एक तो होता है दोस्तों छोटी मिस्टेक होती है बहुत छोटा सा, एक होता है ब्लंडर और एक होता है सुसाइड। तो सुसाइड का केस ये है कि यदि 2 + 2 जोड़ना और आपने 5 लिख दिया तो ये मतलब सुसाइड का केस है कि आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं और आप 2 + 2 को 5 लिख रहे हैं, तो इससे बड़ी सुसाइड या इससे बड़ी गलती दुनिया में हो ही नहीं सकती। तो ये सुसाइड का केस है। मिस्टेक होता है कि छोटी मोटी वालों प्लस माइनस की गलती थी आपने कर दी है, बट जो सुसाइड वाला केस है वो ब्लंडर से भी ऊपर होता है, ठीक है। तो आपको सुसाइड वाले केस को बिल्कुल
नेग्लीफाई करना है, बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है और ये मेक श्योर करना है कि आपकी गलतियाँ ना हो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए और जो आपने नोट्स बनाए हैं प्लीज़ उन नोट्स को डेली पढ़ा करिए। इंग्लिश में वोकेबलरी पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं, जो ग्रामर के रूल्स हैं, आप उन रूल्स को पढ़िए, बार बार पढ़िए, उनको देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वर्ब की जो लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है वहाँ से आते हैं, नाउन से आते हैं, प्रोनाउन से आते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को और जो इन्वर्स फॉर्म होती है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन रूल्स को एटलीस्ट मगअप करिए, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम से पहले वो सारे के सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए यदि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जो कि CCL 2021 को अटैम्प्ट करना चाहते हैं, ना सिर्फ अटैम्प्ट करना चाहते हैं, अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपनी जो गलतियां हैं जो आप मॉक में कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करिए। सिर्फ मॉक इसलिए ना दीजिए कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, बल्कि आप मौके दीजिए कि यदि ये सवाल पेपर में आएंगे या इस तरह के और भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे तो आप उन सवालों को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। यदि आपकी ये हैबिट रहेगी और आप ये सोच के चलिए कि जो आप मॉक अटैम्प्ट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम हॉल में पेपर आएगा उसी तरह से आप उसको अटैम्प्ट करिए, उसी एंथुजियाज्म, उसी ज़ील के साथ में, तो ही तो कुछ बात है, वरना तो बेकार है। आप मॉक लगाते रहेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, 120 से 125 हो जाएंगे, कभी 118 आ जाएंगे, 140 आ जाएंगे, तो ये एक तरह से स्कैटर्ड मामला हो गया, ठीक है। तो आपको स्कैटर्ड मामले में नहीं फंसना है दोस्तों, आपको प्रॉपरली यूनिक डायरेक्शन में जाना है और वो डायरेक्शन आपको सक्सेस की तरफ ले जाए, आपको ये मेक श्योर करना है, ठीक है। मैंने इतनी सारी बातें बताई, आपको इन बातों का ध्यान रखना है, वोकैबुलरी पे थोड़ा सा फोकस करिए। 6 महीने के करंट अफेयर्स को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज अब ज़्यादा नहीं है, 15 दिन है, 15 दिन में आप ये सोचिए कि आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। यदि आप उसकी PDF चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको 6 महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन है वो प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे आप उनको पढ़ के जो CGL 2021 का पेपर है उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी और ये जितने भी GS के सब्जेक्ट्स हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर आते हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वहाँ से देखिए कि पिछले ईयर्स में कौन से सवाल आए हैं, तो आप उन पर वहाँ पर बिल्कुल फोकस करिए। जैसे अक्सर मतलब ये बहुत बारी ये सवाल आ चुका है कि हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, तो अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सिकंदर लोधी है, बहलोल लोधी है या फिर इब्राहिम लोधी है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जब तो से बनते हैं तो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था, तो पढ़ा था, फिर पढ़ा था, फिर पढ़ा था, फिर पढ़ा रह गया, ठीक है। आपको ये कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं लास्ट मोमेंट पे आपको अपनी मेमोरी में रिटेन करके रखनी है, ठीक है। और मैथमेटिक्स की यदि हम बात करें, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं प्लीज़ आप उन नोट्स को अच्छे से पढ़िए, उनको एनालाइज करिए और आप उनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जो आपकी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपने कहीं पे नोट डाउन करी है, तो अब उनको इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है, तो प्लीज़ उनको अपनी मेमोरी में रजिस्टर कर लीजिए बिफोर एग्जामिनेशन, सो दैट आप उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ एग्जाम टाइम में, ठीक है। रीजनिंग कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, तो रीजनिंग आप आराम से कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आप वोकैबुलरी पे ज़्यादा कमांड करिए, फोकस करिए। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो कि प्रीवियस ईयर्स के कम से कम 5 साल के जो सेट्स हैं आप उनको प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर ऑनलाइन तरीके से उनको एनालाइज करिए। उनको जो सारे के सारे वर्ड्स हैं उनको आप उनका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गए, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, तो ये सब चीज़ें, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, ठीक है, जो अक्सर आ जाती हैं क्लोज टेस्ट वगैरह में, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी दोस्तों बातें थी, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बस यही है कि आप एनालिसिस करिए और ये सोचिए कि जो आप एग्ज़ाम कर रहे हैं, मॉक पेपर लगा रहे हैं, वो एज इट इज़ आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के लगा रहे हैं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर अपडेट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड डोंट बी ओवर स्ट्रेस। ओवर स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हाल आपका है वो सबका ही है, ठीक। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अच्छे कॉन्फिडेंस में है उसको भी आप ये मान के चलिए भाई जब तक रेस में पार्टिसिपेशन नहीं हो जाता तब तक सारे पार्टिसिपेंट नंबर 1 के दावेदार हैं, ठीक है। ओलंपिक की रेस में यदि 100 मीटर की रेस है तो जो 8 पार्टिसिपेंट जो फाइनल हीट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब तक वो भाग के अपनी रेस कंप्लीट नहीं करेंगे तो 8 के 8 नंबर 1 के दावेदार हैं। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा
यू ऑल आर हैविंग गुड चांसेस और आप सब रैंक 1 होल्डर है, ठीक है। ये मान के चलिए आपसे ज़्यादा को किसी को आता ही नहीं है। आप ये सोच के चलिए, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस में रहिए और एंथुजियास्ट रहिए, बिल्कुल अपना एंथुजियाज्म में रहिए और खुश रहिए, ठीक है। तो बाय बाय।